हिमालय के जंगल में इन दिनों ठंड बढ़ चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी ठंड लग रही है बेटा। इस पतले से चादर में ठंड बहुत लगती है। मम्मा, पापा से कहो ना, वो हमारे लिए एक रजाई खरीद कर लाएं। मम्मा, गोलू बता रहा था उसके पापा ने सबके लिए एक एक रजाई ठंड में ओढ़ने के लिए खरीदी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। सुनहरी बिटिया, हम बहुत गरीब पक्षी हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम भी अमीर पक्षी की तरह रजाई खरीद कर अलग अलग ठंड में ओढ़े। तुम्हारे पापा और दादू काम पर गए हैं, आने दो उन्हें। मैं उनसे कहूँगी एक मोटा कंबल खरीद कर लाने के लिए। ठंड लग रही है मेरी बिटिया, आज किसी तरह सोने की कोशिश करो। रात हो चुकी है बेटा, सो जाओ। सुबह तुमको स्कूल भी जाना है। टुन्नू चिड़ा उसका बेटा कालू कौआ अभी तक घर नहीं लौटे थे। तभी टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, आर्यो बहू, अभी तक तेरे ससुर जी नहीं आए। सुबह कालू ने तुझसे कुछ कहा था क्या? नहीं माँ, इन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। हो सकता है काम ज्यादा होने की वजह से वो दोनों वहीं रुक गए होंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, वो सुबह आ जाएंगे। फिर सभी सो जाते हैं। अगली सुबह बंटी कबूतर की जोर जोर की आवाज से उनकी नींद खुली। अरे बहू, इतनी सुबह ये पानी वाला हमें क्यों आवाज दे रहा है? जाकर तो देख क्या बात है। अरे क्या हुआ? क्यों इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहे हो? भाभी जी, सुबह सुबह मैं टहलने गया था तो नदी में मैंने आपके पति और टुन्नू भाई की लाश देखी, जो नदी में बह जा रही थी। शायद रात को अंधेरा होने की वजह से वो दोनों नदी में गिर गए। मेरा क्या होगा? हे भगवान, ये तूने क्या किया? इन छोटे छोटे बच्चों के सर से उनके पिता का साया छीन लिया। आप इस बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़कर क्यों चले गए? मैं अकेले कैसे सबको संभालूंगी? संभालो अपने आप को आंटी जी, अब आपको ही अपना दुख भुलाकर बहू और बच्चों को संभालना होगा। मम्मा, क्या हुआ पापा को? किसने मारा? हमें कंबल नहीं चाहिए पापा, रजाइयाँ भी नहीं चाहिए। आप जल्दी से वापस आ जाओ। पूरा परिवार सदमे में था। 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं भी चलने लगी। मम्मा, लगता है बारिश होगी, ठंड भी बढ़ जाएगी। अब क्या होगा मम्मा? हमने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। कल सुबह हम दोनों मिलकर घर की थोड़ी मरम्मत कर लेंगे। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। अगर हम घर की मरम्मत नहीं करेंगे तो घर टूट जाएगा, और बारिश शुरू हो गई तो फिर घर के अंदर बारिश का पानी आने लगेगा। लेकिन बारिश ने अगले दिन का इंतजार नहीं किया। रात होते होते बारिश शुरू हो गई। छत से पानी टपकने लगा। ठंड से बच्चे बुरी तरह से कांप रहे थे। बहुत ठंड लग रही है मम्मा। अचानक से टूनी चिड़िया चिल्लाती है, बहू, बच्चों को लेकर जल्दी बाहर उड़ जाओ, छत गिरने वाली है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है, घर की छत गिर जाती है और एक चीख सुनाई देती है, बहू। माँ जी क्या हुआ आपको? जवाब दीजिए माँ जी, बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कहाँ हैं आप? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। टूनी चिड़िया मलबे में दबकर मर चुकी थी। माँ जी, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। हे ऊपर वाले, हमसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जो आपने मेरे परिवार को एक एक करके अपने पास बुला लिया? टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर भटकने लगी। वो एक चबूतरे पर बैठ गई। तभी वो सामने नदी के ऊपर देखती है, वहाँ बहुत सारे बैम्बू खड़े होते हैं। टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, क्यों ना मैं नदी में से बैम्बू निकाल कर इसका ही घर बना लूं। ऐसा करने से मेरे बच्चे ठंड से बच जाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया ने नदी से बांस इकट्ठे किए
माँ, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में मदद करूँगी। हाँ हाँ, हम साथ में मिलकर अपना बांस का घर बनाएंगे। 2 दिनों की कड़ी मेहनत करके टुनटुनी चिड़िया ने अपना बांस का घर बना लिया। वाह मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगी। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आता है। अचानक से रात में इतनी जोर की बारिश होती है कि मौसम की उस बारिश की वजह से उनका घोंसला आधा टूट जाता है और अपना घोंसला टूटता देखकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर परेशान हो जाते हैं। जब बारिश रुकती है तो टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। टुनटुनी अपना टूटा हुआ घोंसला देखकर रोने लगती है। ये देखिए जी, हमारा घोंसला टूट गया। हाँ टुनटुनी, मैं तो देख रहा हूँ। चलो हम दूसरा घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 6 × 6 - 5 कितने होते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर मिलकर तिनके इकट्ठा करते हैं और काफी मेहनत के बाद दूसरा घोंसला तैयार करने लगते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया अंडे देने वाली होती है। घोंसला दोबारा तैयार होने के कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया अंडे देती है। 3-4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। तभी एक रात फिर से अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आता है। सारे पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं और पास के बड़े से बरगद का पेड़ जो बहुत मजबूत और उसका तना खोखला था, सारे पक्षी अपने परिवार को लेकर उसी तने के अंदर छुप जाते हैं। चलो टुनटुनी जल्दी चलो, हमें भी पेड़ के तने के अंदर जाकर छिपना चाहिए, वरना इतनी तेज आंधी में हमारी जान भी जा सकती है। नहीं बंटी जी, तुम चले जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो टुनटुनी, मेरी बात मानो। सभी पक्षियों की तरह चलो चलो हम भी बरगद के तने में छिप जाते हैं, वरना हमें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं बंटी, ऐसा मत बोलो, तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ तुम तनी में जाकर छुप जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं आऊंगी, या फिर मेरे अंडों को भी ले चलो। टुनटुनी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? चलो जल्दी चलो, देखो तूफान कितना तेज हो रहा है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को समझा ही रहा था कि तभी तूफान में तेज हवा से उड़ते हुए एक लकड़ी आती है और टुनटुनी के सर पर लग जाती है और टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया को बेहोश देखकर बंटी कबूतर परेशान हो जाता है और जल्दी से टुनटुनी को उठाकर बरगद के तने में लेकर छुप जाता है। सारे पक्षी सारी रात उस बरगद के तने में ही रहते हैं और तूफान थमने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होती है और तूफान थम चुका था। सारे पक्षी बरगद की तने से बाहर निकल कर आते हैं और सभी पक्षी अपने उजड़े हुए घर को देखकर रोने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर भी अपने टूटे हुए घोंसले के पास आते हैं और अंडों को जमीन पर बिखरा देखकर दोनों बहुत ही दुखी होते हैं। ये क्या हो गया? मेरे अंडे टूट गए। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं आऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम मुझे यहाँ से लेकर चले गए। देखो, हमारे अंडे टूट गए। ये देखो टुनटुनी, पूरा जंगल तहस नहस हो चुका है। सिर्फ तोताराम का ही बांस का घर बचा हुआ है और सभी पक्षियों के घर उजड़ गए हैं। ये देखो, कालू कौवा ने तो अपनी पत्नी को ही खो दिया। देखो वो बेचारा कितना रो रहा है। तभी तोताराम अपने घर से दाना लेकर आता है और सभी पक्षियों को थोड़ा थोड़ा देने लगता है, क्योंकि सारे पक्षी कल रात से ही भूखे थे। तोताराम को सबकी मदद करता देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने आंसू पोंछती है। बंटी, तोताराम के घर को इतने तूफान में भी कुछ क्यों नहीं हुआ? टुनटुनी, तोताराम का घर बांस का है। बांस का घर बहुत मजबूत होता है, इसलिए बांस के घर को तूफान में भी कुछ नहीं होता। तो फिर अब हम भी बांस का ही घर बनाएंगे और उसमें ही रहेंगे। लेकिन टुनटुनी, बांस का घर तो बड़ी मेहनत से बनता है और इसे बनाने में भी बहुत वक्त लगता है। इतने वक्त तक हम लोग कहाँ रहेंगे? मैं एक बार अपने अंडों को खो चुकी हूँ, दोबारा मैं अपने अंडों को खोने का जोखिम नहीं उठाऊंगी। इसलिए मैं घर बनाऊंगी तो बांस का ही घर बनाऊंगी, नहीं तो घर नहीं बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता नहीं शायद, बांस का घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है और तोताराम का घर पुश्तैनी है।
उसके पापा के पापा ने ये घर बनाया था और तब से ये घर चला रहा है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उतनी मेहनत हम और तुम नहीं कर पाएंगे। अब तो मुझे ये बांस का ही घर बनाना है। सोचो, अगर एक बांस का घर 3 पुश्तों से बना हुआ है और अभी तक टूटा नहीं, तो सोचो ये कितना मजबूत होता होगा। अगर हमने आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करके बांस का घर बना लिया तो हमारे बच्चे के बच्चे भी आराम से इस बांस के घर में रह सकेंगे और किसी की भी मौत आंधी या तूफान से नहीं होगी। इसलिए मेहनत करने से मत घबराओ। टुनटुनी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बंटी, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और बांस का घर तैयार करेंगे। तुम मुझ पर भरोसा रखो। टुनटुनी के ये सब बोलने के बाद बंटी कबूतर समझ जाता है और बांस का घर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। बंटी कबूतर, टुनटुनी चिड़िया खूब मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करके बांस तोड़ कर लाते हैं और उससे अपना घर बनाने में जुट जाते हैं। कालू कौवा बहुत दिनों से टुनटुनी और कबूतर को बांस जमा करता देख रहा था। क्या बेकार की मेहनत कर रहे हो तुम दोनों? तोताराम का घर देखकर उसका घर पुश्तैनी है, पुश्तैनी, आज का नहीं बना हुआ। जो तुम लोग सोच रहे हो कि तुम भी वैसा ही मजबूत घर बना लोगे, सब बेकार हो जाएगा। बंटी, तुम कालू की बात मत सुनो और अपने काम पर ध्यान दो। देखना, हमारी मेहनत जरूर सफल होगी और हम अपना बांस का घर जरूर बनाएंगे। 2 महीने की कठिन परिश्रम के बाद टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर का बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और मजबूत बना होता है। तभी जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी और बंटी का घर देखकर बहुत खुश होते हैं और सारे पक्षी उनको बधाइयाँ देते हैं। वही कालू कौवा दूर खड़ा उनका बांस का घर देखकर अपनी कही बात पर शर्मिंदा होता है। देखो कालू, तुमने हमसे कहा था ना कि हमारी मेहनत बेकार जाएगी और हम बांस का घर नहीं बना पाएंगे, लेकिन देखो हमने अपना बांस का घर बना लिया और ये बहुत ही मजबूत बना है। नहीं टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं कालू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कभी किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाओगी। सुंदरवन जंगल में टूनी अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। टूनी की माँ की मौत टूनी को जन्म देते समय हो गई थी। तब टूनी के पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए सुंदरी कौवी से दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन, सुंदरी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम टूनी की देखभाल करना। ये भी कोई कहने की बात है जी। मैंने आज तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है जो अब दूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं टूनी की देखभाल बहुत अच्छे से करूँगी। उस समय तक टूनी 2 साल की हो चुकी थी। टूनी के पिता के काम पर जाने के बाद सुंदरी फोन करके अपने आशिक को बुलाती है। कड़कनाथ, बहुत अच्छा मौका मिला है। टुन्नू काम पर जंगल चला गया है, अब वो 2-3 दिन बाद ही लौटेगा। तुम किसी तरह इस लड़की को ठिकाने लगा दो। देखो, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन लड़की को घर में ठिकाने लगाएंगे तो पड़ोस वाले जान जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, इस लड़की को जंगल में ले जाके ठिकाने लगा दो। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। थोड़े दिन बाद इसके बाप से घोंसला अपने नाम करा लूंगी, तब उसे भी ठिकाने लगा देंगे। उन दोनों की सब बातें टूनी सुन लेती है। तुम बहुत ही गंदी माँ हो। मैं पापा को सारी बातें बताऊंगी। तुम इन अंकल से मिलकर मुझे और मेरे पापा को मारना चाहती हो। कड़कनाथ, जल्दी करो, इस लड़की ने हम लोगों की बातों को सुन लिया है। अब ये और खतरनाक हो गई है, इसे जल्दी ठिकाने लगाओ। टूनी वहाँ से भागने लगती है। तब कड़कनाथ तेजी से उड़कर उसे पकड़ लेता है। वो टूनी को घने जंगल में मारने के लिए ले जाता है। जैसे ही कड़कनाथ टूनी को मारने के लिए हथियार उठाता है, कड़कनाथ, इस लड़की को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, इसे इसी जंगल में छोड़ देते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो दोनों टूनी को जंगल में छोड़कर घर चले जाते हैं। पापा देखो, माँ ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे जल्दी घर ले चलो। तभी वहाँ एक बूढ़ा बाज आता है। वो जब टूनी को रोते हुए देखता है तो उससे पूछता है, बेटा, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया? दादाजी, मुझे यहाँ मेरी सौतेली माँ ने मरने को छोड़ दिया। लेकिन आप कौन है दादाजी?
बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह दुखियारा हूँ। मुझे भी मेरे बेटे ने जंगल में छोड़ दिया। दादाजी, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं। मुझे डर लग रहा है। बेटा, तुम डरो मत, हम लोग एक घर बनाएंगे और उसी में रहेंगे। लेकिन दादाजी, हम लोग घर कैसे बनाएंगे? यहाँ तो लकड़ी है ही नहीं। अरे पगली, हम लोग बांस का घर बनाएंगे। चल बेटा, रात होने से पहले हम लोग घर बनाने के लिए बांस काट कर ले आए। दोनों बांस काट कर इकट्ठा करते हैं। फिर वो बूढ़ा बांस उससे बांस का घर बनाने लगता है। दादाजी, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, तू भी घर बनाने में मेरी मदद कर। दोनों रात होने से पहले एक बांस का सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर लेते हैं और खुशी खुशी उस बांस के घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। जब टुन्नू घर वापस आता है तो अपनी बेटी को खोजता है। अजी, वो तो आपके जाने के बाद से ही पड़ोसी के साथ भाग गई। मैंने तो आपसे कहा था ना, इसके बहुत पर निकल आए हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। टुन्नू को सुंदरी की बातों पर विश्वास नहीं था और वो जंगल की ओर अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। क्या टुन्नू अपनी बेटी को खोज पाएगा? ये सुंदरी टुन्नू को मारने में कामयाब हो जाएगी? अगले भाग का इंतजार करें।